हेलो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन 10 साक्य पर। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। आज हम क्लास 10th से उसी प्रथम भाग के विचित्र साक्षी नामक पाठ को पढ़ते हैं। तो इसमें एक कहानी के माध्यम से हम जान लें कि एक निर्धन ब्राह्मण होता है जो कि थोड़ी सी मात्रा में धन एकत्रित कर लेता है। उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिला देता है और उसका पुत्र वहाँ महाविद्यालय में ही रहते हुए अध्ययन कार्य में लग जाता है। तदोपरांत कुछ समय पश्चात उसका पुत्र बीमार हो जाता है और ये खबर उस निर्धन व्यक्ति को चलती है, तो वह धन की कमी से बस को छोड़कर पैदल ही चलने का निश्चय करता है। लेकिन पैदल चलते चलते साय के समय अपने गंतव्य स्थान से दूर रहने पर और रात्रि हो जाने के कारण वह एकांत सोचता है कि एकांत प्रदेश में रुकना अच्छा नहीं है। ऐसा विचार कर पास स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए रुक जाता है और उसी समय उसी घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और वह वहाँ रखी हुई एक संदूक को लेकर चल पड़ता है। उसके पैरों की आवाज़ से वह अतिथि जाग जाता है और उसको पीछे दौड़ता है और उसे पकड़ लेता है। अब घटना ये घटती है कि वह आरक्षी यानी कि वह जो वास्तविक चोर था वह ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ, यह चोर है, यह चोर है। तो सभी गांववासी उस बेचारे अतिथि को ही पकड़ लेते हैं और कारागृह में डलवा देते हैं, जेल में डलवा देते हैं। तथा अगले दिन दोनों न्यायालय में उपस्थित होते हैं और न्यायालय में उपस्थित होने के बाद में जो न्यायाधीश था बंकिम चंद्र, वह निर्णय नहीं ले सका क्योंकि उसने अनुभव कर लिया था कि यह वास्तविक चोर तो ये जो दूसरा व्यक्ति है, जो चौकीदार था, वो ही है। लेकिन उसके पास सबूतों की कमी थी, इस कारण वह निर्णय नहीं ले सका। तो उसने अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया। जैसे ही वे दोनों अगले दिन न्यायालय में आते हैं तो न्यायालय का ही एक कर्मचारी कहता है कि महोदय, इधर 2 कोस की दूरी पर एक व्यक्ति मरा पड़ा हुआ है, बताओ क्या करें। तो न्यायाधीश ने आरक्षी यानी उस चौकीदार को, उस वास्तविक चोर को और उस गरीब व्यक्ति को आदेश दिया कि तुम दोनों जाओ और उस मृत पड़े हुए सबको उठा करके लेके आओ। तो वह दोनों चल पड़ते हैं और उस मृत पड़े हुए शरीर को उठाते हैं। लेकिन वह गरीब व्यक्ति था, वह शरीर से कमज़ोर था, उठाने में असमर्थ था, वजन को ढोने में असमर्थ था, तो चिल्ला रहा था। यह सब देखते ही उस आरक्षी ने, जो वास्तव में जो चौकीदार था, वास्तव में जो चोर था, उसने कहा कि तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य को तुम भोगो। और उसने कौन सा कार्य किया था कि तुम्हारे द्वारा चोरी की जाने वाली संदूक को मैं ग्रहण करने से रोका गया था, इसलिए अपने काम के फल को भोगो। अब जैसे तैसे दोनों सबको न्यायालय में ले आए। तो वास्तविक जो
मृत जो शव पड़ा हुआ था उसने न्यायालय में ला करके और रख दिया, और जो खड़ा हो गया जो मृत शरीर था उसने कहा, महोदय मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वास्तव में चोर ये चौकीदार ही है। और न्यायाधीश ने यानी न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने अपने बुद्धि कौशल से, अपनी बुद्धिमत्ता से और वास्तविक निर्णय को पहुंचा दिया और उस आरक्षी को कारागृह में डाल दिया। और उस गरीब व्यक्ति को, ये देख रहे होंगे आप चित्र में, एक आरक्षी है, चौकीदार है, चौकीदार तो ये है और गरीब व्यक्ति ये है। और ये जो मृत जो सब लेके आए थे वो है। ये हकीकत बात कहता है कि इस आरक्षी ने मार्ग में ये कहा था कि अपने काम के फल को भोगो, और ये बात उस मृत पड़े हुए शरीर ने यानी उस व्यक्ति ने उस न्यायाधीश से कहा। इस प्रकार न्यायाधीश बंकिम चंद्र अपने बुद्धि कौशल से स्पष्ट निर्णय पर पहुंच चुका। तो ये न्यायाधीश का बुद्धि कौशल था, इसलिए कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति कठिन से भी कठिन कार्य को नीति युक्त बातों का सहारा लेकर खेल खेल में ही समाप्त कर लेते हैं। तो आज हम इसी पाठ के बारे में पढ़ते हैं, कृपया ध्यान से पढ़ेंगे। विचित्र साक्षी, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। तो प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुषी द्वितीय भाग के गद्यांश के बारे में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुषी द्वितीय भाग के विचित्र साक्षी नामक पाठ से लिया गया है। मूल रूप से यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है, जो कि एक बंगाल के साहित्यकार हैं, न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इस प्रकार से ये इसका संदर्भ हुआ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुषी द्वितीय भाग के विचित्र साक्षी नामक पाठ से लिया गया है, जो कि मूल रूप से ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित है। यह जो कथा है विचित्र साक्षी, ये बंगाल के साहित्यकार बंकिम चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए निर्णय के ऊपर आधारित है। जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे ये बंगाल के साहित्यकार हैं। न्यायकर्तार्थ सत्य असत्य के निर्णय के लिए जब कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिनके द्वारा प्रमाण के बिना भी न्याय हो सके, इस कथा में भी न्यायाधीश ने वैसा ही मार्ग अपनाया है। तो देखें अब, कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन में कह प्लस चन सत्व विसर्ग संधि में है। तो कश्चन निर्धनो जनः, किसी निर्धन व्यक्ति ने भूरि परिश्रम में अत्यधिक परिश्रम करके किंचित वित्तम उपार्जितवान, किंचित माने थोड़ी सी मात्रा में, वित्तम माने धन को, उपार्जितवान माने प्राप्त किया। तो किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके थोड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया। तेन वित्तेन, उस वित्त से, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। तेन वित्तेन, उस धन से, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन् महाविद्यालये, एक महाविद्यालय में,
प्रवेशम दापयितुम, प्रवेश दिलाने के लिए, दापयितुम तुमुन प्रत्यय है, प्रवेश दिलाने के लिए, सफलो जातः, सफल हो गया। जात में जन धातु, जात में जन धातु प्लस कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जन प्लस कत तो बना जात। तत्तनयः वह पुत्र, तत्रैव छात्रावासे निवसन, निवसन में भी ने उपसर्ग प्लस वस धातु प्लस सत्री प्रत्यय, निवसन, निवसन यानी कि वहाँ रहते हुए, अध्ययने संलग्न समभूत, अध्ययन में लग गया। अब पढ़ा होगा कि संलग्न, चतुर, संलग्न, संलग्न, चतुर में, संलग्न में और चतुर में, संलग्न में और कुशल में, चतुर हो, संलग्न हो, कुशल हो, इनके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अध्ययने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। एकदा सह पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य, एक बार वह पिता पुत्र की रुग्णताम बीमारी को आकर्ण्य सुनकर व्याकुलो जात, चिंतित हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए चल दिया। परमार्थ कार्यायेन, परंतु धन की कमी से पीड़ित दुखी, सह वस्यानम विहाय, उसने वस्यान को, विहाय माने छोड़कर, वी प्लस हिरी प्लस ल्यप, पदातिरेव प्राचलत, पैदल ही चलने का निश्चय किया। तो कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान, किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके थोड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया। तेन वित्तेन, उस धन से, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में, प्रवेश दापयितुम सफलो जात, प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन, तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन, वह पुत्र वहाँ ही छात्रावास में निवसन रहते हुए, अध्ययने संलग्नः संभूत, अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा एक बार, सह पिता वह पिता, तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य, पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुलो जात, चिंतित हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए चल दिया। प्रस्थितः माने चल दिया। प्र प्लस स्था प्लस कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। द्रष्टुम में दृश्य धातु प्लस तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। परमार्थ कार्यायेन, परंतु धन की कमी से पीड़ित दुखी, सह वस्यानम विहाय, उसने वस्यान को छोड़कर, पदातिरेव प्राचलत, पैदल ही चलने का निश्चय किया। प्राचलत, प्र प्लस ए चलत, लंग लकार भूतकाल, प्रथम पुरुष एक वचन। पदातिक्रमेण संचलन, पैदल पदातिक्रमेण संचलन, सम प्लस चल प्लस सत्री प्रत्यय, सम प्लस चल प्लस सत्री प्रत्यय। पदातिक्रमेण संचलन, पैदल चलते हुए, साय समय अपि, साय का समय हो जाने पर भी, असौ वह, गंतव्याद गंतव्य स्थान से, दूरे आसीत दूरी पर था। पैदल क्रमेण पैदल चलते हुए, साय समय अपि, साय का समय होने पर भी, असौ वह, गंतव्याद दूरे आसीत गंतव्य स्थान से दूरी पर था। निशांधकारे प्रसरते, निशा अंधकारे
रात्रि के अंधकार के प्रसरते फैलने पर बिजने प्रदेशे, बिजने माने एकांत, एकांत प्रदेश में पद यात्रा पैदल चलना न शुभवाहा, अच्छा नहीं है, लाभकारी नहीं है। ऐसा उसके मन में विचार आता है कि रात्रि के अंधकार के फैलने पर एकांत प्रदेश में पैदल चलना लाभकारी नहीं है। एवं विचार्य, ऐसा विचार कर सह वह पार्श्व स्थित ग्रामे, पास स्थित गांव में रात्रि निवासम, रात्रि निवास करने के लिए, करने के लिए कश्चित गृहस्थम उपागतः, किसी के घर में पहुंच गया। करुणापरो ग्रही, करुणा दयावान गृहिणी, ग्रही माने गृहिणी ने तस्मई उसके लिए आश्रयम प्रयच्छत, आश्रय दे दिया। मैंने कहा था कि यच्छ धातु के योग में यच्छ धातु, इस यच्छ धातु और दा धातु, दा और यच्छ दोनों माने देना है, के योग में जिसके लिए दान दिया जा रहा हो उसमें संप्रदान कारक होता है। तो दा धातु के योग में या यच्छ धातु के योग में जिस व्यक्ति को संतुष्ट किया जा रहा हो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसीलिए तस्मई में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पूछा जाए कि रेखांकित पद में विभक्ति और उसका कारण बताइए, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यच्छ, या क्या लिखोगे, कर्मणा यम अभिप्रेति सह संप्रदानम, कर्मणा यम अभिप्रेति सह संप्रदानम, यानी दान कर्म के योग में। देखो एक बार मैंने कहा था कि यच्छ धातु हो या फिर दा धातु हो, इन दोनों धातुओं के योग में कर्ता जिसको संतुष्ट करे, कर्ता जिसको संतुष्ट करे उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्ता जिसको संतुष्ट कर रहा हो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि हम देखें कि यदि हम देखें इसका नियम है कर्मणा यम भी प्रति, कर्मणा यम भी प्रति संप्रदानम, दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट कर रहा हो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इसी के आधार पर यहाँ तस्मई में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तस्मई कहाँ है, तस्मई, ये देखो ये रहा तस्मई, करुणाप्रो ग्रही ने तस्मई आश्रयम प्रायच्छत, प्रायच्छत माने दे दिया, दिया किसको, उसके लिए, क्या दिया, आश्रय। तो कर्ता कौन है, गृहिणी, कैसी गृहिणी, दयावान गृहिणी। तो करुणापरो ग्रही, दयावान गृहिणी ने, दयावान गृहिणी के द्वारा देने के माध्यम से इच्छित पदार्थ आश्रय है। और दी कौन सी, किसके लिए दिया, संतुष्ट कौन किया, तस्मय, यानी उसके लिए। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगली स्लाइड में अगला पार्ट, बचा हुआ शेष पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।